जिंदाबाद, ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। मेरा नाम चंद्रपाल तंवर है और मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समस्या तो भाई वाले तो वैसे ही बहुत बोलते हैं। भाई रोमन जी ने हाँ, हरियाणा वाले लड़ते भी हैं और मारते भी हैं, मरते भी हैं, मतलब देश के लिए मिटना जानते हैं। सबसे ज्यादा आर्मी में वही है। मिटाएंगे हम क्यों मरेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई रोमन जी ने बात बताई क्या हमारी मांग यही है कि पूरे देश में एक्ट एक जैसा लागू हो। भाई 20-20 साल से घूम रहे हैं परेशान होके। जब यहाँ पे तनख्वाह मिलती थी दिन की 20 रुपये एक दिन का, कितना महीने का 600 रुपये 700 रुपये मिलता था। और जब ये 20,000 से ऊपर होती चली गई, बढ़ती चली गई मतलब, तो इन जवानों को निकाल दिया। अब कह रहे अनपढ़ हैं, हमें तो 10वीं पास चाहिए। कौन कह रहा है अनपढ़ है? सरकार बोलती है जो खुद अनपढ़ है वो मंत्री संतरी नहीं समझे आप लोग। हाँ, कोई बोलो उसका नाम क्या किसे ले हम मतलब। तो उसमें फिर ये आता है कि देखो अब ये जो पहले जब कुछ नहीं था सैलरी, जब ये जवान काम करते थे सैलरी बढ़ती चलेगी, उसको मानदेय बोलते हैं। अब कहते हैं कि हमें मैट्रिक पास चाहिए, +2 पास चाहिए। और जब इन्होंने देश की सेवा तो असली इन लोगों ने की है, ठीक है ना। 1940 का एक्ट है होमगार्ड का। उसके बाद में CRPF बनी, BSF बनी, ITBP बनी, GRPF बनी। पुराने हम भी पुराने ही हैं, बाल सफेद हो गया हमारे भाई साहब। हम भी एक्ट पुराना, एक्ट सबसे पुराना एक्ट होमगार्ड एक्ट है, सबसे पुराना एक्ट है। आपको दिया साहब ने बता दिया होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मानो जी। उसके बाद CRPF बनी, BSF बनी, ITBP बनी, GRPF बनी, जितनी भी फोर्सें बनी, SSB बनी, सबका भला हो गया। और ये जो होमगार्ड है ये वहीं पे है। क्यों ये है कि जो जवान थे उन्होंने इतना संघर्ष पहले बेचारे कर नहीं पाए, परिस्थितियाँ अलग थी थोड़े। अब उसमें हालत के बाद जो भी है, लेकिन अब तो हालात बदले हुए हैं। अब कहते हैं स्वयंसेवक आप लोग, तो हम स्वयंसेवक कहाँ से हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी जवान है हमारे, उनको कांस्टेबल के समान का वेतन दो। मिल रहा है कई जगह, ठीक है, और लेकिन मिलता तो है, लेकिन अब 1-2 महीने ड्यूटी मिलती है, फिर अपने रेस्ट पर जाओ। भ्रष्टाचार है। सैलरी लोग देते हैं महीने के 10,000 रुपये दे के, 20,000 रुपये दे के सैलरी लोग देते हैं। हरियाणा में भर्तियाँ हुई हैं, 5-5-6 लाख के भर्तियाँ हुई हैं। रोहतक में, फतेहाबाद में, हिसार में, सिरसा में, कैथल में भर्तियाँ हुई हैं। फरीदाबाद में हुई है, मेवात में हुई है। वहाँ तो भर्ती हो रही है। दिल्ली में तो आज तक 20 सालों से बहाली भी नहीं हुई है। दिल्ली में क्या 1000 आदमी है, 15,000। फरीदाबाद वालों को दो जरा इनकी समस्या सुने। भाई साहब, मैं होमगार्ड में पिछले 30-35 साल से मैं हूँ और वहाँ पर पीछे हमारे एक सेंटर कमांडर आए थे जो आज जेल में है। भ्रष्टाचार इतना है कि हर आदमी से जो पुराने आदमी निकाल करके जो आदमी करने लायक थे काम को, नया कानून बनवाया, बोले 58 साल, जबकि 80 साल का आदमी भी वहाँ पर डेथ हुई है जब काम करते करते। कहने का मतलब है कि नई भर्ती होगी तो माल मिलेगा। माल में 3-3 लाख रुपए ले करके उसको भर्ती किया हर गार्ड को। और सबसे आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जो आदमी रिटायर कर दिए उनको कुछ नहीं, वो घर बैठ गए। 30-30 साल में, 40 साल जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने ड्यूटियाँ की हैं 2-2 रुपए में, और उसके बाद उनको घर बैठा दिया, कोई पैसा नहीं। अच्छा, अब थोड़ा 1-2 और लोग। उसमें ऐसा था कि ऐसा कोई रूल नहीं है एक्ट में कि भाई जवानों को निकाला जाए। इनको जब ये सेवा की, इन्होंने 25-25 साल 30 साल सेवा की, 58 साल होने में इनको निकाल दिया है। इनको नहीं मिला 1 रुपया भी। तो हमने मांग की सरकार पे इनको कम से कम कुछ तो पैसा मिले। इनका जो पैसा कटता था, मतलब अलाउंस में कटता है, मतलब फंड, जो फंड है, उस वेलफेयर फंड के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने घरों का सामान लेते हैं, ठीक है ना। क्या बात कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ, जो मेरे पास सबूत है। हमने आरटीआई मार रखी है हरियाणा से बाकायदा। सबूत है? बिल्कुल सबूत है। वेलफेयर फंड से जो है पैसा से लोग सोफा सेट खरीदे, सामान खरीदे, घर पे पैसे लेके जाते हैं, ठीक है ना। उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। पक्के बंदों को, कच्चे बंदों को कुछ नहीं मिलता, ठीक है ब्रदर। 2019 में भर्ती बंद हुई थी हरियाणा के अंदर। के साला साहब DGP साहब थे, DG साहब थे होमगार्ड के, उन्होंने भर्ती बंद की। उसके बाद जवानों को इनरोलमेंट के नाम पे भर्ती कर लिए नए बंदे, और जो पुराने बंदे थे उनको दिखा दिया लॉन्ग एब्सेंट, और नए बंदे भर्ती किए देके 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख बंदे जेल में पड़े हैं। 7-8 जिले ऐसे हैं कि जिनमें बाकायदा केस FIR दर्ज है।
और तकरीबन क्या चाहते हो? हम ये चाह सके कि मांग पूरी हो, जो जवान निकाले हैं किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्टेट को दोबारा वापसी हो जवानों की, जिनको भर्ती किया पैसे के नाम पे। ये जो जवान सेवक तो ये थे असली, उनको कैसे भर्ती कर दिया आप लोगों ने पैसे का नाम ले लेके, ये बात है। क्या परेशानी है, क्यों आ गए आप दिल्ली के जंतर मंतर? देखिए, हम लोग का असम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम लोग को ड्यूटी मिलते हैं 6 महीने और घर में बैठना पड़ता है 6 महीने से 1 साल तक। तो हम लोग का 2022 में हम लोग का असम का सरकार ने हम लोग को जो वेतन दिलाया है, हम लोग हाई कोर्ट में केस किया ऑल इंडिया बैनर के नीचे, तो वेतन दिलाया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग का जो 6 महीने का ड्यूटी मिलता है उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर हम लोग दूसरे काम करना पड़ता है, कोई लेबारी मजदूरी कुछ करना पड़ता है। ड्यूटी चाहिए आपको पूरी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड का जो एक्ट है वो एक एक्ट बनना चाहिए, जो वॉलंटियर है उसको ख़त्म करना चाहिए, और 6 महीने का जो सिस्टम है ये बंद करके 12 महीने का ड्यूटी मिलना चाहिए। बस यही हम लोग का। आप कहाँ से आए हैं? माइक दे दो। असम से है। आप भी असम से आए हैं? हाँ हाँ, सारे देश में सेम समस्या है होमगार्ड की? सारे देश में ही भारत का सही समस्या सेम समस्या है, और असम का समस्या बहुत ज़्यादा है। नेताजी तो कह रहे हैं 6 महीने में समस्या हल हो जाएगी। वो तो मोदी जी ने बोला है जे गरीबों का रक्षण देना जरूरी है, लेकिन असम में जो परिस्थिति होता है ना बहुत बुरा होता है। हेमंत विश्वास तो ऐसा आदमी है, पब्लिसिटी के लिए जो भी करेगा वही कर रहा है, लेकिन होमगार्ड के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग खुद कैश करके तनख्वाह बढ़ाया था लड़के दिया है असम में, और असम का वो होमगार्ड के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, ऑनलाइन सिस्टम, जो असम डीजीपी और होमगार्ड डीजी ऐसा सिस्टम चल रहा है जे 5000 होमगार्ड के लिए ऑनलाइन चल रहा है और 10,000 होमगार्ड के लिए ऑनलाइन नहीं चल रहा है। इसीलिए असम को, मोदी जी को हम लोग असम से रिक्वेस्ट करता हूँ जे जो असम में सिस्टम चल रहा है बंद करना चाहिए, और दुर्नीति को डबल सिस्टम नहीं होना चाहिए। डबल सिस्टम नहीं होना चाहिए। वही असम से बोल रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम असम से आया है। क्यों आए हैं दिल्ली? जो दिल्ली में जो असम का हमारा मांग है ना, और जो हमारा सारा असम का होमगार्ड के लिए जो अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम दिल्ली आ रहा है। असम सरकार नहीं कर रही, वो भी तो असम सरकार अभी कर रहा है, एक काम कर रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो इक्वल वर्क इक्वल पे, उसको निकल दिया, अगले महीने ऑर्डर कर दिया। बाकी सारा काम बाकी कर दी, मेहरमा आते आते वो ऑर्डर निकाल दिया। कब आएगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, कुछ पता है? पता नहीं है, पता नहीं क्या बात का ऑर्डर है? अभी जब गेम में आ जाए तब ऑर्डर है? जब ऑर्डर है उम्मीद है आप? उम्मीद है, ऑर्डर है, उम्मीद है। लेकिन ये वो 5.5 डिमांड है हम लोग का, वो डिमांड काम नहीं कर रहा है। कौन सी डिमांड है? एक नंबर डिमांड है हमारा, एक नंबर डिमांड है जो 1947 एक है ना, होमगार्ड एक है ना, अमेंडमेंट होना चाहिए। वो 55 ईयर्स का और 60 होना चाहिए, और नौकरी कन्फर्म होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। जो ट्रेनिंग किया ना, जो आदमी ट्रेनिंग किया ना, वो काम नहीं हुआ। सारा 365 दिन काम होना चाहिए, 365 दिन काम होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका बाद वो 60 ईयर्स नहीं हुआ। अभी 55 में बहुत सारा आदमी होमगार्ड ट्रेनिंग का आदमी निकल दिया सरकार, असम सरकार निकल दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो जाने का टाइम में कुछ नहीं मिला, रुपया भी नहीं मिला, कोई फैसिलिटी नहीं मिला, ऐसे निकल दिया। इसलिए हम असम से दिल्ली आ रहा है, और दहे का साथ हम लोग एक साथ लड़ाई करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।